हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को मैथ का टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा। यानी व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में समझाऊंगा और इस पे कुछ सवाल भी करवाऊंगा जिससे आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखिए आप लोग क्या होता है, लेट्स सी। तो साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए आप लोग। क्या रखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था यानी बैंक हो गया, कर्मचारी हो गया या फिर कोई भी साहूकार हो गया, उससे उधार लेता है एक निश्चित समय में, फिर उसे वापस कर देता है, तो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है, मूलधन का मतलब जो भी हम पैसे अमाउंट लेते हैं किसी संस्था या साहूकार से, उसे मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये कभी बदलता नहीं है साधारण ब्याज में। मान लीजिए अगर मैंने 500 रुपए एक साल के लिए लिया है 5% पे, ठीक है, तो जो भी ब्याज आएगा, मान लीजिए 50 रुपए आ गया, ठीक है, एक साल के लिए, तो इसका मतलब मुझे कितना देना पड़ेगा, 550 रुपए। ठीक, अब मान लो मैं एक साल में नहीं चुकाया हूं, तो दूसरे वर्ष में भी हम ये मान के चलेंगे आपसे 500 रुपए ले रहेंगे और उसी के हिसाब से आपका जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी इसमें साधारण ब्याज जो मूलधन होता है वो हमेशा सेम रहता है, वो चाहे 4 वर्षों में दो, चाहे 5 वर्षों में दो, चाहे 6 वर्षों में दो, बस टाइमिंग बढ़ती जाएगी। इसका फॉर्मूला बताता हूं तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा इसे। इसका होता है मूलधन, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल जो भी हम लेते हैं, गुना में दर, कितने परसेंट पे रेट, गुना में समय यानी कि टाइम, बटे में क्या हो जाता है 100। ठीक है, इसका मतलब एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी गुना आर गुना टी बटे में 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका एसआई निकालने का फॉर्मूला। इस पे भी अब मान लीजिए अगर मान लो किसी का ब्याज कितना आई, तो ब्याज आ गया कि आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसका मतलब आपको धन कितना देना पड़ेगा, मिश्र धन यानी अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने जितने लिए रहेंगे पी और जितना आपका इंटरेस्ट आया रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला के टोटल इतने रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने समझाया कि मैंने किसी से 500 रुपए लिए एक साल के लिए, एक साल में ब्याज 50 रुपए हो गया। ठीक है, यानी आपने ये लिया प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको, पी 500 रुपए जो लिए थे प्लस में इंटरेस्ट। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बेस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स सी साधारण ब्याज पे एक दो सवाल करते हैं जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मेन फॉर्मूला तो यही है, इसे याद रख लीजिएगा। तो अगर कहीं पूछता है साधारण ब्याज की दर से टोटल धन कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में यानी कि मूलधन में आपका जो भी इंटरेस्ट आया रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, उसे आप जोड़ देंगे तो आपको उतना टोटल धन देना पड़ेगा। लेट्स सी पहला सवाल क्या है, देखिए आप लोग। तो साधारण ब्याज में पहला सवाल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस है एकदम। देखिए बोला है 250 रुपए 250 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब आपको मूलधन कितना दे रखा है, देख लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया है आपने, 250 रुपए, किस दर से लिया है, रेट क्या है आपका 12%। ओके, और समय कितने समय के लिए लिया है, टाइमिंग 2 वर्ष। अब आपको साधारण ब्याज कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया एसआई निकालने का, इसका होता है पी गुना में आर गुना में टी बटे में 100। ओके, तो लेट्स सी मान रख रहा हूं, पी का मान है 250 रुपए, गुना में आर का मान है 12, गुना में समय है 2 वर्ष, बटे में 100। ठीक है, काट दीजिए इसे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो कितना आ गया आपका साधारण ब्याज, 12 पंजे 60 रुपए। इसका मतलब मुझे 60 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे 2 साल के बाद, धन अमाउंट कितना देना पड़ेगा, पी प्लस आई। इसका मतलब
₹250 तो देने पड़ेंगे, प्लस में ₹60 इंटरेस्ट के साथ, तो ₹310 देने पड़ेंगे मुझे 2 साल के बाद। फिलहाल मुझे बस ये निकालना था कि आपका एसआई कितना होगा, इंटरेस्ट। उसने ये नहीं पूछा कितने रुपए, धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो इंटरेस्ट निकालना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक सवाल और करते हैं इस पे। नेक्स्ट देखिए आप लोग। तो दूसरा सवाल ये है साधारण ब्याज पे कि बताइए किस दर से, दर मतलब रेट निकालना है आपको, ऐसा कौन सा रेट की हमने उधार लिया है पैसे ₹600 10 साल के लिए कि मुझे ₹120 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दर तो निकालना है, रेट, ठीक है। अब आपको मूलधन अमाउंट दे ही रखा है, कितना दे रखा है वो लिख लीजिए। दिया हुआ लिख लेने से क्या होता है, सवाल बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आपको समय दे रखा है 10 साल, टाइमिंग 10 वर्ष, और आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है, एसआई, वो दे रखा है ₹120। अब आपको रेट निकालना है, तो चलिए सिंपल फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले P गुना R गुना T बटे में 100, तो ये आपका दे दिया 120। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है 600, रेट आपको निकालना है और टाइमिंग है आपका 10 साल, बटे में क्या है 100। ओके, तो देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका 120 बराबर 6 दहा में 60 गुना में R, ठीक है। अब ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 120 बटे 60 बराबर R, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब R का मान कितना आ गया, 2%, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम ₹600 2% की दर से 10 साल के लिए लेंगे तो उसका साधारण ब्याज ₹120 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि ₹600 प्लस में ₹120 यानी ₹720 उसे देना पड़ेगा मुझे 2 सालों के लिए, और 10 साल के बाद 2% पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट्स सी। तो तीसरा सवाल देखिए, क्या रखा है, कोई धन यानी कोई अमाउंट साधारण ब्याज की दर से हम ले रहे हैं 2 साल के लिए, तो मुझे टोटल ₹1220 भरने पड़ रहे हैं, मुझे रेट का नहीं पता। यानी कि अगर मैं कोई अमाउंट ले रहा हूं 2 साल के बाद, मुझे ₹1220 धन भरना पड़ रहा है अमाउंट, और 5 साल के बाद मुझे ₹1400 भरना पड़ रहा है। तो बताइए मैंने कितने रुपए उससे लिए थे, यानी मूलधन निकालना है और ब्याज दर यानी कि रेट निकालना है। तो इसका मतलब उसको अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, अलग अलग देना पड़ रहा है। तो अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि अगर धन निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या क्या जुड़ के आता है, P प्लस I। इसका मतलब इसने ये जो पैसे दिए हैं ₹1420, तो इसमें क्या हुआ होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होगा, तभी तो आया ना ये धन। और फिर 5 साल के बाद इतना हो गया, तो हम ये वाले फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। लेट्स सी हियर, पहला समीकरण बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मूलधन प्लस में 2 वर्ष का ब्याज, यानी कि हमने ये कहा 2 वर्ष का ब्याज मिला के और मूलधन मिला के टोटल मुझे ₹1220 देने पड़ रहे हैं, पहला समीकरण, ठीक है। और मूलधन तो बदलता नहीं है, इसमें साधारण ब्याज में कभी मूलधन नहीं बदलता, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया। और मूलधन प्लस 5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, ₹1400। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, लिख देता हूं घटाने पर, घटाइए आप लोग इसे, तो ये तो कट गया, ये आ जाएगा आपका -3 वर्ष का ब्याज बराबर में इधर कितना आ गया, -180। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल। तो अगर 3 वर्ष का ब्याज हम कह रहे हैं ₹180 भरना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो 3 वर्ष के लिए लिया होगा कुछ अमाउंट, तो 3 साल के बाद उसे ₹180 ज्यादा भरना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, बटे 3 यानी कि ₹60। इसका मतलब उसे हर साल ₹60 ज्यादा भरना पड़ रहा है, ठीक है। हर साल ₹60 ज्यादा भरना पड़ रहा है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का, देखिए आप लोग मैं यहां लिखवा दे रहा हूं। यदि 1 वर्ष का ब्याज ₹60 है, तो 2 वर्ष
का ब्याज कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2 गुना में 60 यानी 120 रुपए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में देखिए, तो हमने यहाँ लिखा है मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज बराबर इतना। तो अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज हमारा इतना आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मान रख दूंगा तो मूलधन का मान आ जाएगा। तो मिटा रहा हूं थोड़ी सी जगह खाली करने के लिए। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 120 रुपए, ये रहा। इसके बाद बराबर में कितना है? 1220। अब घटा दीजिए तो मूलधन कितना आ जाएगा? 1220 घटा में 120 कितना आ जाएगा? 1100 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब मूलधन पता लग गया। तो एक आंसर तो आ गया, मूलधन आ गया 1100 रुपए। यानी किसी बंदे ने 1100 रुपए उधार लिए थे। अगर वो 1100 रुपए 2 वर्ष के लिए लिएगा तो इतने भरने पड़ेंगे, 5 वर्ष के लिए लेगा तो इतना, 3 वर्ष के लिए लेगा तो इतना एक्स्ट्रा जुड़ के आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो अभी तो एक आंसर आया है, दूसरा निकालते हैं। चलिए अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं एसआई का। इसका फॉर्मूला होता है पी गुणा आर गुणा टी, क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो अब देखिए हम यहाँ पे रेट निकालते हैं, क्योंकि हमें दो साल का सब कुछ पता है। 2 साल का हमने ब्याज पता कर लिया, समय पता लग जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी 2 साल का हमने निकाल ही लिया है 1100 रुपए। तो हमने देखा था 2 वर्षों के लिए 120 रुपए आया था आपका साधारण ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट 1100 रुपए था। रेट निकालना है, यहाँ 2 साल रखेंगे बटे में 100, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या? 11 दूना 22, तो 120 बटे में 22 आर, तो आ जाएगा 120 बटे में 22 बराबर में आर, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 60, भाग करिए तो 5 सही 5 बटे 11% इसका क्या आ जाएगा? रेट। ठीक है, आप लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हो डिवाइड करके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, साधारण ब्याज का पूरा हो गया। और भी अगर क्वेश्चंस इसके बारे में अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स में भेजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ आप लोग ध्यान से समझिए। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी संस्था से उधार लेता है। अब उस संस्था में बैंक भी आ सकता है, कोई कर्मचारी, कोई साहूकार, कोई भी आ सकता है, बड़ा आदमी या कोई भी आदमी एक दूसरे को दे सकता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी संस्था से उधार लेता है और उसे निश्चित समय पे नहीं दे पाता है, यानी 2 साल के लिए लिया था, 2 साल में नहीं दे पाता है, तो उस 2 साल तक का जो ब्याज होता है ना, वो अब जितना टाइम बढ़ाएगा उसके मूलधन में वो ब्याज जुड़ के उसके हिसाब से उसका क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। तो समय पर नहीं चुका पाता है तो उस वर्ष का जो ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़कर अगले अवधि तक, यानी जितना वो टाइम बढ़ाएगा अवधि तक ब्याज लगा दिया जाएगा। इसमें मूलधन बदलता रहता है। आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पहले किसी से 1000 रुपए लिया 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे पता है 2 वर्षों में उसका जो ब्याज होगा वो मान लेते हैं 100 रुपए होगा, यानी 2 वर्षों के बाद मुझे उसे 1100 रुपए देने थे, मान के चलिए। ठीक, अब मैं उसको 1100 रुपए नहीं दे पाया 2 वर्षों में, तो अगली साल क्या होगा? तो मैं कहूंगा यार 2 साल बाद ले लियो। तो ये नहीं होगा कि मूलधन वही रहेगा, नहीं, अब मूलधन क्या हो जाएगा? जो उस 2 वर्षों तक का ब्याज हुआ था ना, अब वो मूलधन हो जाएगा। फिर 2 वर्ष बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब कितना हो गया? तो इसका जो भी आएगा इसके 2 वर्ष, इसके हिसाब से जो ब्याज आएगा, अब मान लीजिए आ गया 1500 रुपए आ गया। यानी कि अब मैं अगर पहले 2 साल में दे देता तो 1100 रुपए देने पड़ते थे, क्योंकि मैं उस समय नहीं दे पाया, 2 वर्ष और बढ़ा दिया, तो अब मुझे 1000 का ही 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं। अभी भी नहीं दे पाया हूं, कहूंगा यार 2 साल बाद ले लियो फिर से, तो अब क्या हो जाएगा? मूलधन हमारा 1500 रुपए हो जाएगा और फिर क्या लग जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज लग जाएगा। हो सकता है 1800 रुपए हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें बढ़ता जा रहा है कि जो हम ब्याज नहीं दे पा रहे हैं निश्चित समय पे, तो वो जितना वहां पे अमाउंट होता था वो अगले वर्षों के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाता है। तो इसमें ये याद रखना, मूलधन हमेशा बदलता रहता है। चलिए इसको निकालने के हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है
उसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन को ए बोलते हैं अमाउंट घटा में मूलधन। ओके, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपली हम कह सकते हैं सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। तो पी तो हमें हमेशा पता ही रहता है, सीआई निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए आप लोग, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर एन, और एन आपका क्या है यहाँ पे समय, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर मैं ए का मान उठा के इसके अंदर रख दूं तो सीआई डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सीआई बराबर, देखो इस पूरे को इसके अंदर रखोगे तो पी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा आपका ये वाला हिस्सा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन घटा में 1। तो ये भी आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो सीआई निकालने का। अगर आपको सीआई पता है डायरेक्टली और आपको आर या पी कुछ निकालना होगा तो आप ये वाला लगा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ओके, आप लोग इसे सोल्व कर लेना। जैसे मैं इस पूरे को उठा के एक ही जगह रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन घटा में पी, तो है अभी पी कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से पी बाहर आएगा तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन घटा में यहाँ पे 1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें कुछ सवाल करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला सवाल, तो पहला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पे ये है, सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष है। 5,000 रुपए पे 2 वर्ष का 6% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, ए माइनस पी होता है। ठीक है, तो आप पहले ए निकालो फिर ए में से पी को घटा दो तो भी आ जाएगा, या फिर अगर आपको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद है तो वो भी लगा दीजिए। तो चलिए मैं ये वाला कर लेता हूं क्योंकि डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 5,000 रुपए। ठीक है, टाइमिंग दे रखा है आपको 2 वर्ष, और आपको जो रेट है आपका 6% है। तो चलिए सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए मतलब होता है मिश्रधन अमाउंट, इसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, एन होता है हमारा समय। तो चलिए मान रख रहा हूं, देखिए आप लोग, ए यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 6 बटे में 100 की पावर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर नेक्स्ट देखिए, ए बराबर 5,000 ब्रैकेट में इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो अंदर आएगा 106 बटे 100, 106 बटे 100 की पावर 2। अब इसको 2 बार लिख देता हूं, 5,000 गुना में 106 बटे में 100 बटे में इधर भी 100 आ जाएगा। चलिए काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 इधर कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट बराबर, ये भी कट रहा है, 53 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 53 गुना में 106। चलिए अमाउंट कितना आ गया है, गुना करिए 106 को 53 से, 3 6 18, 1 3 एकम 3, 5 6 30, 3 5 एकम 5, ये आ जाएगा 8 1, यहाँ आ जाएगा 6 5, ये आ जाएगा 5,618 रुपए आ जाएगा। हमें इतने रुपए देना पड़ेगा अगर मैं 5,000 रुपए लेता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, सीआई, इसका होता है ए माइनस पी, यानी 5,618 रुपए में से 5,000 घटा दो तो आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, देख लीजिए 618 रुपए देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा में। तो यही आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग इसे दोबारा से देखिए, रिपीट कर करके, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करिए। एक और सवाल देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वन। तो इंपॉर्टेंट सवाल देखिए आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे ही, देखिए क्या कह रहा है, कह रखा है 1,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए हो रहा है। यानी कोई मैंने अमाउंट 1,000 रुपए लिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो टोटल मुझे 331 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो बताइए कितना समय के लिए लिया था मैंने, ठीक है, जबकि वार्षिक है, 1 साल में ये फिक्स हुआ था, 1 साल करके देना है। ठीक है, तो लेट्स सी हियर आपको क्या क्या दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपए, आपको रेट दे रखा है 10%,
और आपको CI दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए और आपको टाइमिंग निकालनी है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर CI दिया रहे डायरेक्टली, ठीक है, रुपए, तो आप लोग डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाइए। चलिए याद करिए क्या होता है। तो मैंने पढ़ाया था CI बराबर P तो कॉमन आया था, बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे में 1 प्लस R/100 की पावर n घटा में 1। तो याद कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का। चलिए मान रखिए यहां आ जाएगा 331, P की जगह 1000 रुपए, यहां आ जाएगा 1 प्लस 10/100 की पावर n हमें निकालना है घटा में 1। ये इससे कट जाएगा, ये कह सकते हैं गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 331/1000 बराबर, इन सबको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ब्रैकेट में आ जाएगा 11/10 की पावर n घटा में 1। अब ये घटा में इधर आके क्या हो जाएगा, जमा में नहीं माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं मिटा रहा हूं, देखिए आप लोग। तो अब ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा ऐसे 331/1000 प्लस में 1 बराबर आ जाएगा आपका 11/10 की पावर m। एलसीएम लोगे 1000 आएगा, यहाँ आ जाएगा 30 प्लस में यहाँ आ जाएगा 1000 बराबर में 11/10 की पावर n, ये आ जाएगा 1331 बटे में 1000 की पावर n। अब इसको सोल्व करो, ये घनमूल होता है किसी का, 11 का घनमूल ये होता है और ये 10 का होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3, और इधर भी क्या है 11/10 की पावर m। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं कि यदि क्या है a की पावर m है और इधर भी a की पावर m है, यानी अगर आधार सेम है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आधार सेम है 11/10 11/10, तो n का मान कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिए। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, आप लोगों से ही रिलेटेड है, तो प्लीज हेल्प मी। थैंक यू।